नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा। कक्षा 12वीं के इस आभासी मंच में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पाठ फीचर लेखन के बारे में पढ़ा। डॉक्टर बीना शर्मा के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। एक कहानी के माध्यम से लेखिका ने अपने विचार यहाँ पर फीचर के बारे में व्यक्त किए हुए हैं। लेखिका का ऐसा कहना है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है। स्नेहा के माध्यम से लेखिका ने अपनी बात को हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए विद्यार्थियों, मैं आगे पढ़ती हूँ। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। बहुत अच्छा, देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में लिखा प्रस्तुत किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि लेखिका यह बता रही है अपने विद्यार्थियों को कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है। तो फीचर किसी घटना पर लिखा जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी जीव जंतु पर, तीज त्योहार, दिन, स्थान या प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। अर्थात कोई तीज त्योहार है, कोई व्यक्ति है, कोई दिन है, ये घटना है, इन पर हमारी जो अनुभूति होती है, हमारे जो अनुभव होते हैं, उन पर आधारित यह आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता और सृजनशीलता के माध्यम से के साथ साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखिका बीना शर्मा ने स्नेहा के माध्यम से फीचर के अनेक प्रकारों को बताया है, जैसे व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। जो वहां पर बैठे हुए हैं स्नेहा का स्पीच सुनने के लिए, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बिना स्नेहा कहती है कि बड़ा ही सटीक और तर्क संगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। तो देखिए विद्यार्थियों, फीचर लेखन में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, यह स्नेहा ने बताया है। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है विद्यार्थियों, जब हम किसी घटना के बारे में वीडियो बनाते हैं या अपने मत व्यक्त करते हैं, तो हम किसी न किसी पर आरोप लगाते हैं या प्रत्यारोप लगाते हैं। तो फीचर लेखन में ऐसे आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। अति क्लिष्ट का अर्थ होता है बहुत ज्यादा कठिन, और अलंकारिक अर्थात अलंकारिक भाषा का यानी भाषा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रयोग नहीं करना है। तीसरा देखिए विद्यार्थियों, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। अर्थात जब हम किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी सर्वे के बारे में हम जब कोई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो यह आंकड़े झूठे नहीं होने चाहिए। प्रसंग और घटनाओं का भी, झूठे प्रसंग और झूठी घटनाओं का उल्लेख करना ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नाटकीयता उसमें नहीं भरी होनी चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पना और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। तो यह तो मैंने पहले भी बताया है विद्यार्थियों कि
ज्यादा कल्पना कल्पना वाली बातें या बहुत ज्यादा फेंकने वाली बातें इसमें नहीं होना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। तो लेखिका स्नेहा ने फीचर लेखन में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह वहां पर उपस्थित विद्यार्थियों को बताया है। आप अब आगे कहती है, आप में से किसी विद्यार्थियों को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली, तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। देखिए विद्यार्थियों, पहला है फीचर लेखन की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालते हुए स्नेहा कहती है कि फीचर लेखन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 अंगों से गुजरती है। पहले तो हमें किसी विषय का चयन करना पड़ता है, दूसरा है सामग्री का संकलन करना पड़ता है, तीसरा है फीचर की योजना बनानी पड़ती है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम एक-एक पॉइंट को लेते हैं। विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए और प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। चलिए विद्यार्थियों, दूसरा हम देखते हैं सामग्री का संकलन, अर्थात जिस घटना के बारे में हम फीचर लिखना चाहते हैं, जिस विषय के बारे में हम फीचर लिखना चाहिए चाहते हैं, उन उसकी सामग्रियों का संकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। अर्थात यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में फीचर लिख रहे हैं या किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें उसके पहले से जानकारी होना चाहिए, उनके उनके बारे में अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत से सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में यदि हमें जानना है, जैसे एपीजे कलाम है और एपीजे कलाम के बारे में हमें जानना है, तो हम बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, पुस्तकों को देखेंगे, नेट पे से सर्वे करेंगे और ज्यादा अगर हम चाहते हैं तो उनके पिता, उनके भाई, उनके गांव के लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। तीसरा जो है तीसरा जो है फीचर लेखन के प्रमुख मुख्य अंगों में से तीसरा जो है वह है फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए, ऐसा स्नेहा कह रही है या डॉक्टर बीना शर्मा कह रही है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान अर्थात चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर स्नेहा के पास में एक और विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि फीचर लेखन के कितने सोपान होते हैं अथवा चरण होते हैं। पहले हमने देखा कि फीचर लिखते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, दूसरी बार में हमने देखा कि फीचर को की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो तीन देखे हमने, तीन भाग में देखा हमने, पहला विषय का चयन है, दूसरा सामग्री का संकलन है और तीसरा जो है वो है फीचर योजना। अब हम अब एक विद्यार्थी पूछता है कि फीचर लेखन के लिए कितने सोपान अर्थात चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया तो स्नेहा कहती है, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया और निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में या उसके सोपानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।